यादव जी। ये यादव वोट कहाँ जाएगा? मंदिर मस्जिद के पूजा करने से कुछ नहीं होता है अगर है तो कर्म करने से। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के यहाँ सांसद बनेंगे इस बार? प्रकाश राजभर तो मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में तो यहाँ का राजभर समाज का वोट उनको पूरा जाएगा। विकास के लिए वो लोग आस लगाए ताक रहे हैं। उनके भाजपाई कहने लोग क्यों गुंडों की सरकार है वो। द पब्लिक रिपोर्टर की चुनावी यात्रा इस वक्त घोसी लोकसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर हम जिस जगह मौजूद है, इस जगह का नाम दादनपुर चौराहा है और यहाँ पर एक चाय की दुकान है। यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए कुछ लोग मिल गए, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत किया जाए और जाना जाए कि घोसी का माहौल क्या है। ऐसे में हमारे साथ एक लोग बैठे हैं और सबसे पहले इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा गुड्डू। गुड्डू जी। क्या कहता है यहाँ का चुनावी समीकरण? यहाँ का चुनावी समीकरण तो यही है कि हम लोग पुराने सपाई हैं, कट्टर सपाई हैं। हाँ। इससे पहले जो है सुधाकर सिंह विधायक यहाँ के भावनपुर के हैं। हाँ। वो लगभग 50,000 वोट से जीत हुई थी बाई इलेक्शन में। हाँ, विधानसभा ये जो उपचुनाव विधानसभा हुआ था। हाँ। अब ये लोकसभा का चुनाव आया है। हाँ। इसमें राजू राय हैं। हाँ। तो हम डॉक्टर अरविंद राजभर एनडीए से। जी जी। हाँ। तो हमारा रुझान तो राजू राय की तरफ है। राजू राय की तरफ। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, जब से मंत्री बने हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तब से उनका दावा है कि घोसी लोकसभा में मेरा वर्चस्व कुछ ज़्यादा कायम है और इस बार हम डंकी की चोट पर एनडीए की सरकार बनाने चाह रहे हैं और हमारा लड़का यहाँ से सांसद बनना उसका तय है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि राजीव राय की तरफ हमारा झुकाने कट्टर सपाई है, तो क्या लगता है कि उनका मंत्री बनना इस चुनाव में कारगर साबित होगा? लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर के बच्चे जीतते हैं या हारते हैं। हमारे हिसाब से तो यहाँ का पूरा बहुत बड़ा माहौल बना है सपा के तरफ से, और सपा चुनाव मेरे हिसाब से यहाँ से निकाल लेगी। अच्छा जी। चलिए, हमारे साथ एक दो लोग और बातचीत करने के लिए मौजूद। दादा, क्या नाम हुआ आपका? जयराम यादव। यादव, यस। तो क्या लगता है कि इस बार पलड़ा भारी है अखिलेश यादव का यहाँ से? 100% मान लीजिए। हाँ। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए जीतेगा हमारा बेटा है। वो तो उनके सामने ही रिजल्ट आएगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और है कि अगर पत्थर में प्राण डालने से, मंदिर बनवा देने से आज के विद्वान इतने योग्य हैं, तो ये मृत्यु दर जो है उनको रोक देना चाहिए। जो मृत्यु हो रही है उसमें इन पाखंडी लोगों को, जिसको हम कह रहे हैं, ये पाखंड करने वाले जो लोग हैं उनको दूर करना चाहिए और लोगों को इस भ्रांति से उबरना चाहिए। मंदिर मस्जिद के पूजा करने से कुछ नहीं होता है अगर है तो कर्म करने से। जैसे अगर ये हम खा रहे हैं तो ये हमारे पेट में जा रहा है। अगर हम सिर्फ कहते रहेंगे कि खाओ खाओ, तो कहने से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। उसी तरह से ये राजनीति, कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं तो ठीक है, उसकी इच्छा है, वो कह रहा है, उसका मुंह है, भगवान ने उसको बनाया है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक, हम भी स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर सकता है, लेकिन परिणाम उनको इलेक्शन के बाद समझ में आ जाएगा कि करनी है। कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद जो देश का जो चुनावी जो माहौल है गर्मा गया, खास करके हिंदुत्व को लेकर के। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है उसके नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर के बेटे का इस बार चुनाव जीतना तय है, ऐसा ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। ठीक, ये उनका जो है 100% सोच है, गलत है। मंदिर मस्जिद बनवाने से, और हिंदू जहाँ तक बात है, तो हम तो ये कहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी को सीधा ये संदेश जाए कि वो हिंदू है कौन, धरती पर हिंदू है कौन और हिंदू का कर्म क्या है, वो विश्लेषण करके जो है आप जो कहते हैं अपने बात से वो जनता के बीच को रखें। हाँ। तो क्या लगता है कि ये हिंदू और मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है? नहीं, ये जो है अपने लोगों के अंधविश्वास के वजह से आई है। आज भी 80% लोग अंधविश्वास में ही जी रहे हैं और कल भी जिएंगे, क्योंकि ऐसी लोगों की धारणा बन गई है कि मंदिर मस्जिद में जाने से जो है हमारे भगवान खुश हो जाएंगे, हमारे अल्लाह खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो उनके कर्म करने से। अच्छा। हाँ। और प्रकाश राजभर तो मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में तो यहाँ का राजभर समाज का वोट उनको पूरा जाएगा। विकास के लिए वो लोग आस लगाए ताक रहे हैं। नहीं, अब वोट की राजनीति या जात की राजनीति तब समाप्त होने वाली है। लोग कर्म की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। उसी में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपके हिसाब से? इस समय तो मान लीजिए कि राजू राय का पलड़ा भारी लग रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मोदी की योजना अच्छी नहीं लगती आपको? अच्छी लगती है जहाँ तक है, लेकिन वो देते कहाँ से हैं?
ये रेलवे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, बेचने के नाम पे तो सब कुछ बेच रहे हैं। उन्होंने किया नया काम? राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। तो वो किसका दे रहे हैं? आप लोग उनसे पूछिए कि ये जो दे रहे हैं जनता का ही है, टैक्स द्वारा जनता से ले करके, और फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। उनके देने से कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि इस देश के लोगों को फकीर बना रहे हैं। अच्छा। कटोरा थमा दिए हैं। हाँ, इलेक्शन आया नहीं आया, जनता फिरे है, कब कोटा में आएगा? लोगों की सोच बदल दिए हैं, सभी लोग कोटा की तरफ देखते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। हाँ, तो लोगों को उन्होंने किसकी फकीर बना दिया। अब तक की सरकार में किसकी सरकार बेहतर रही है केंद्र में? केंद्र में जो है मुलायम की सरकार ठीक थी, माया की सरकार तो थी। उत्तर प्रदेश थे, राज्य की सरकार थी ना उनकी। तो राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार ठीक थी। इसी तरह से नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। हाँ, जबरदस्ती किसी के ऊपर ठोक दिया जा रहा है। अगर हम बोल रहे हैं आएगी भाजपा का कोई मंत्री कोई पुलिस कहेगा कि ये तो मास्टर साहब हैं, बोल रहे हैं सपा जीतेगी, इसका मतलब ये सपा के आदमी हैं, इनके ऊपर क्यों लगाओ, ले चलो कोई रास्ता लगा दो, कोई लगा दो। ऐसा है भाई साहब? जो भी लगा हो, मान लीजिए सर्वोपरि पड़ा हुआ है सबके प्रशासन में। जो भी आप भी देख रहे हैं, रोज कवरेज कर रहे हैं, आप भी मार्केट में प्रतिदिन आप भी चल रहे हैं सुचारू रूप से। जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है तो उससे ठोक दिया जाता है, ऐसा इन्होंने कहा। अब जैसे भाई उनको लग रहा है, चाहे मार्केट में जो भी है, चाहे समाज में जो भी रह रहे हैं, जैसे देश में या प्रदेश में जब कोई बात ऐसी चल रही है, तो जब आग लगता है तो ही धुआं निकलता है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है? नहीं, लगने वाले जब आग लगेगी तो ही धुआं निकलेगा, बिना आग लगे धुआं निकलेगा नहीं। आप उस बात को आप भी समझ सकते हैं, आपको कहने की बात नहीं है। पत्रकार बाद में, आपके अंदर भी पहले मानना होता है, उसके बाद आप पत्रकार है। तो इस बात को आप जब आग लगेगी तो ही धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ रहेगा ही, कुछ तो कुछ रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के यहाँ सांसद बनेंगे इस बार? यहाँ का चुनाव जो है तो पहली बार स्थानीय बनाम बाहरी रहेगा। सबसे पहले ये तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोग का यही है। क्योंकि प्रत्याशी नहीं चाहिए। नहीं, हमें कोई भी प्रत्याशी से, हमारा क्या, हमारे यहाँ हमारे जिले में लड़के नहीं है, हमारे जिले में लोग नहीं हैं, हमारे जिले में नेता नहीं हैं। यहाँ का जो जहाँ रहेगा पहले, सबसे पहले तो वही सोचता है कि अगर आप भी अपने घर पे रहते होंगे तो आपके घर का रोड कैसा है, कैसे जाना है, सबसे पहले आप घर के बारे में सोचेंगे ना। तो जो बंदा, जो बेटा यहाँ मऊ का होगा या स्थानीय होगा, वही तो इसके बारे में सोच समझ सकता है ना। अच्छा, ये बताइए, अगर एक राजभर के घर के बाजू में अगर एक राजपूत का घर हो या यादव का घर हो, तो अगर उस राजभर घर आग लगे तो राजपूत या यादव को जाना जाएगा, राजभर वहाँ 10 किलोमीटर मानवता वाली बात हो गई तो सभी लोग, गाँव के लोग ही जाएंगे। नहीं, तो वही बात हम इसी बात करना चाहिए। राजनीति क्यों, राजनीति जो जातिगत राजनीति पे क्यों की जा रही है? राजनीति जो करना है तो आदमी ये सोचे पहले कि हमारे यहाँ का रहेगा तभी तो हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है ना। क्या लगता है यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है? यहाँ पर कहने की क्या बात है, यहाँ पे जो भी स्थानीय राजू राय जी उनको पलड़ा भारी रहेगा, एक तरफा पलड़ा भारी रहेगा, उसमें कहने वाली कोई बात नहीं। एक भाई और हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम हुआ आपका? जवाहर यादव नाम हमारा। यादव जी। ये यादव वोट कहाँ जाएगा? राजू राय को जाएगा, अखिलेश यादव को जाएगा। क्या ऐसा, कितनी ऐसी क्या मोहब्बत उनसे हो गई है कि मतलब उधर ही जाएगा? देखिए, पहले तो मैं नवयुवक हूँ, मुझे रोजगार चाहिए। रोजगार के नाम पे भाजपा 1% नहीं है। क्योंकि अभी आर्मी की भर्ती देख रहे थे, किसी फील्ड पे आप जाके देख लिए, किसी फील्ड पे आप जाके देख लिए 4 लड़के दौड़ते हुए नहीं मिलेंगे। इससे 10 साल पहले भाजपा सरकार नहीं थी तो हर ग्राउंड पे 50 लड़के 100 लड़के दौड़ते हुए मिल रहे थे। 4 साल की नौकरी से क्या मिल जाएगा आपको, बताइए? अग्निवीर है। हाँ, अग्निवीर। क्या मतलब है, वैकेंसी आ नहीं रही है, आ रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कुछ धांधली हो रही है, क्या मतलब है? मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार हमारा है। 400 पार आएंगे, जैसे पेपर लीक हो जा रहा है वैसे उनकी भी सरकार लीक हो जाएगी। अच्छा। हाँ, हो जाएगी। और जो प्रकाश राजभर दम भर रहे हैं वो, ओम प्रकाश राजभर तो अभी चुनाव जो हुआ उसमें भी दम भर रहे थे कि मैं निकल रहा हूँ, निकल चुके हैं जितना निकलना है। इस बार लोकसभा है ना, लोकसभा रहे चाहे कुछ भी हो। 1.25 लाख वोट है राजभर समाज का। 1.25 लाख हो चाहे कुछ नहीं, पूरी दुनिया जागरूक हो चुकी है और सपा को वोट करेगी। इस बार सरकार बनेगी अपनी। तो सपा कुछ खास अच्छे काम बता दीजिए, 2-4। लैपटॉप मिला। अच्छा। रोजगार लड़कों को मिला। जितने अभी हर पुलिस थाने पे चले जाइए, हर 10 लड़के में से अगर पुलिसकर्मी 20 हों तो उसमें से 10 अखिलेश सरकार के होंगे, 15 सरकार के होंगे। भाजपा सरकार के 10 दिखा दें तो हमको बताइए। ये भी कहा जाता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार होती है तो पूरे थानों को यादवीकरण कर दिया जाता है। यादवीकरण किया, दरोगा से लेकर के थानेदार, एसपी सब। वाली भर्ती जो हुई उसमें कितने यादव के लड़के हुए बता दीजिए हमको बस। यादव के लड़के हुए, भाजपा के लड़के हुए, चाहे कुछ किसके हुए, हर जाति के लड़के हुए, हर वर्ग के लड़के हुए। उसमें ये नहीं हो भेदभाव कि यादव के लड़के हैं तो यादव के लड़कों की नियुक्ति किया जाए, क्योंकि अखिलेश सरकार सबकी सरकार है। ये नहीं कि भाजपा की सरकार, इनकी राजभरों की सरकार है, बाबू साहब की सरकार है, पंडित जी की सरकार नहीं, सबको लेके चलती है। बाकी लोग कहते हैं कि गुंडों की सरकार है।
गुंडों की सरकार क्या, गुंडों की सरकार तो भाजपा सरकार है। अभी देखिए किसी किसी जिसका भी हो रहा है, ज्यादा बोल रहा है, उनका इनकाउंटर हो जा रहा है। इनकाउंटर होने का मतलब समझिए गुंडा कौन है। अपराधी जो होगा तो इनकाउंटर तो होगा भाई ना। हैं? भाजपा सरकार में ये अपराधी दिख रहे हैं और सपा सरकार में कोई अपराधी नहीं दिख रहा है। योगी जी के पास कितनी कितनी धाराएं थी, कितनी थी, वो गुंडा थे नहीं। अपनी सरकार में अपनी खुद की खत्म कर दिए, पूरी कैसे खत्म कर दिए। अगर अभी ये देखिए ईडीए की जांच हो रही है, अभी भाजपा में चल रही है तो ईडीए खत्म हो गया। क्यों खत्म हो जा रहा है बताइए। तो इसी से क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि बस आप लोग जितने भी हैं राजू राय को वोट करिए और गठबंधन सरकार बनाइए आप लोग, बस गठबंधन की सरकार बनाइए। बनाइए। चलिए एक दो लोग और हैं, बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? चलिए आप बताइए क्या नाम हो चाचा? हमार भगेलू। बघेलू। हाँ, क्या माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है सपा का। सपा का क्या बात है, सभी लोग सपा सपा। ओम प्रकाश राजभर ठीक नहीं है? हाँ? ओम प्रकाश का है वो ठीक है, लेकिन दल बदलू हम ना के ना दल बदलू बा ना ही वो ढेर हम दल बदलू। कहते हैं कि डंकी की चोट पर मेरा लड़का जीतेगा यहाँ से। अरे वो तो पता चल जाई। हैं? हाँ, अखिलेश यादव से इतनी मोहब्बत काहे हो? का मतलब कुछ अच्छा काम लगेला का कुछ बढ़िया? ऐसा न कि अखिलेश यादव जो है कि बड़ा अच्छा जो है कि हमें। हैं? हाँ, उनके भाजपाई कहने लोग क्यों गुंडों की सरकार है वो तो कहबे करिए लोग। हैं? हाँ, वो कहबे करिए लोग, गुंडा जो रही तो वो कहबे करी, दूसरे के बदनाम करबे करी। मोदी जी का राशन, सरकारी आवास, शौचालय, प्रदेश में सड़कें बिछ गई हैं, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब तो मान्य अखिलेश जी का जो है कि कुल देन रहा। हैं? हाँ, वही पर ये लोग जो है कि गिट्टी बिछावत लोग, ईटा बिछावत लोग, कुल तो अखिलेश के पास के। मंदिर बन गया भाई साहब तो भी। वो तो मंदिर बनेगा ही बनेगा, जब मस्जिद बनेगा, मंदिर बनेगा। ये तो जो है कि वोट लेने का एक जो है कि मुद्दा रखा गया है। अच्छा। हाँ, तो प्रकाश राजभर किस बार भगा देंगे आप लोग यहाँ से? ओम प्रकाश राजभर लड़के देख ले हो बेरी। हैं? हाँ पिछली बार वाला हाल होगा। हाँ हाँ, एकदम हाल होगा वही। अच्छा। मोदी जी की योजना से आप खुश नहीं है? हाँ? मोदी जी की योजना से कोई खुश नहीं है आप? मोदी जी तो ठीक है, लेकिन उनके चमचा जो है कि उनको बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। मोदी जी ठीक है, उनके चमचे खराब है। हाँ, उनके चमचे खराब हैं। कैसे हो? अब कैसे बतावल जाए, अब जो है कि और लोगों से पूछ लिया जाए। अच्छा। हाँ, तो ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग थे, संधी लोगों से मैंने बातचीत किया और पूरी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर पलड़ा किसका भारी है, ओम प्रकाश राजभर का या फिर अखिलेश यादव को। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि घोसी का सांसद कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया।